खाने के बाद दक्ष और तारा वहीं रुकते हैं। रात को दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस वक्त दोनों कार में थे। तारा खोई हुई सी विंडो से बाहर देख रही थी। तारा को फील होता है कि दक्ष की उंगली उसके हाथ पर चल रही है। ये फील होते ही तारा की सांसें कुछ पल की थम सी जाती हैं। तारा धीरे से सर घुमाकर दक्ष को देखती है, जो क्रीपी नजरों से उसे ही देख रहा था। तारा अपना हाथ दक्ष से दूर करके, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? दक्ष तारा के कान में झुककर, आई वॉन्ट योर डॉल राइट नाउ। दक्ष की बात सुन तारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तारा हैरानी से, अभी यहाँ? दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर, यस डॉल, अभी इसी वक्त। उद्धरण चिन्ह। तारा जल्दी से, नो, तुम क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ऐसे ही कुछ भी बोल देते हो क्या? तारा की बात सुन दक्ष की आंखें सर्द हो जाती हैं। दक्ष तारा को अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए, स्टॉप का दक्ष के कहते ही ड्राइवर कार रोक देता है। दक्ष तारा के चेहरे के पास जाकर तेज आवाज में, आउट। दक्ष की तेज आवाज सुनकर तारा अपनी आंखें झट से बंद कर लेती है। कुछ पल बाद तारा अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि दक्ष उसे ही घूर रहा था। तारा की नजर ड्राइविंग सीट पर जाती है। ड्राइवर वहां नहीं था। दक्ष तारा का चेहरा अपनी तरफ करके, सो शुरू करे डॉल। तारा पैनिक करते हुए, दक्ष प्लीज यहाँ नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल प्लीज। दक्ष तारा का गाल सहलाते हुए, वाई डॉल, जब मुझे सीधे ना कर रही थी तब प्लीज का ख्याल नहीं आया। तारा दक्ष को देखते हुए, सॉरी प्लीज यहाँ कुछ नहीं दक्ष। दक्ष तारा की बात को इग्नोर करके तारा को हक करता है। दक्ष के हाथ तारा की कमर पर घूमते हुए उसके ब्लाउज के हुक तक आ जाते हैं। दक्ष तारा की ब्लाउज के हुक के आसपास उंगली फेरने लगता है और तारा के कंधे पर किस करने लगता है। तारा दक्ष के कान में फूंक मारते हुए, मत करो दक्ष। तारा की बात सुन दक्ष कुछ नहीं कहता। वो तारा की पीठ पर अपनी उंगली फेर रहा था। अचानक दक्ष तारा को छोड़ देता है। दक्ष तारा का चेहरा देखता है। तारा की आंखों में आंसू थे, जो गालों पर आ रहे थे। दक्ष तारा के आंसू पोंछते हुए, डोंट क्राई डॉल, कुछ नहीं करूंगा मैं। दक्ष की बात सुनते ही तारा राहत की सांस लेती है। तभी दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, नॉट नाउ, ये सुनते ही तारा अपनी नजरें फेर लेती है। दक्ष तारा के गाल पर किस करके तेज आवाज में, अंदर आ जाओ। दक्ष के कहते ही ड्राइवर अंदर आ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। दक्ष तारा को अपने करीब खींच लेता है। तारा कुछ पल बिल्कुल स्टैच्यू की तरह बैठी रहती है, फिर वो दक्ष के कंधे पर सर रख लेती है। दक्ष तारा को देखता है तो पाता है कि तारा सो चुकी थी। दक्ष तारा के फॉरहेड पर किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद कार रुकती है। दक्ष तारा को गोद में उठाकर मेंशन के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर दक्ष तारा को बेडरूम में ले जाता है और बैग पर लेटा देता है। दक्ष देखता है कि तारा साड़ी में काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। दक्ष क्लोजेट से तारा के लिए कपड़े लाता है और तारा के कपड़े चेंज करता है। दक्ष तारा के चेहरे को देखते हुए, व्हाट आर यू डूइंग डॉल, तुम्हें अपना खिलौना बनाया था मैंने, पर तुम उससे कहीं ज्यादा बन गई हो मेरे लिए। क्यों हो तुम इनोसेंट, कि मुझे तुम्हारी इनोसेंस हर बार टेंट करने का मन करे। तुम्हारे जिस्म की तलब लगी पा लिया, फिर भी तुम्हें अपनी आंखों से ओझल करने की तलब नहीं उठी। माय इनोसेंट डॉल, बोलकर दक्ष तारा के फॉरहेड पर किस कर लेता है। दक्ष फ्रेश होकर आता है और तारा को अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह तारा अपनी आंखें खोलती है। वो खुद को दक्ष की बाहों में पाती है। तारा सर उठाकर दक्ष का चेहरा देखती है तो पाती है कि दक्ष उसे ही देख रहा था। तारा अपनी कमर से दक्षत का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे। दक्ष तारा की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए, वाई। तारा चिढ़ते हुए, एवनी दक्ष, मुझे जाना है। दक्ष तारा के चेहरे पर किसेस करते हुए, मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़ने का डॉल। दक्ष की ऐसे किसेस करने की वजह से तारा को गुदगुदी सी हो रही थी। तारा अपना चेहरा इधर उधर करते हुए, दक्ष क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। दक्ष तारा के गाल खींचते हुए, अपनी डॉल को प्यार। उद्धरण चिन्ह। तारा गहरी सांस लेते हुए, दक्ष प्लीज छोड़ो ना। दक्ष तारा की नोज से अपनी नोज रब करते हुए, छोड़ दो, पर मुझे क्या मिलेगा डॉल। दक्ष की बात सुन तारा कुछ देर दक्ष को देखती है, फिर दक्ष के लिप्स पर पेक दे देती है। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए तारा को छोड़ देता है। तारा उठकर वॉशरूम चली जाती है। तारा वॉशरूम में जाकर गेट बंद करके, दक्ष का पागलपन बढ़ता जा रहा है। वो मुझे खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहता।
दक्ष ने जैसे बताया था उस हिसाब से उसे डिसऑर्डर है, पर उसका तो ट्रीटमेंट भी होता है। यामिनी आंटी ने दक्ष का ट्रीटमेंट कराया भी है या नहीं? बोलते हुए तारा वॉशबेसिन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तारा मिरर में खुद को देखते हुए, डॉक्टर देसाई, वो दक्ष का ट्रीटमेंट कर रही थी, उसने कुछ पता चल सकता है? बट हाउ? मेरे पास फोन नहीं है। पर दक्ष के पास तो है। डॉक्टर देसाई दक्ष को ट्रीट करती है तो डॉक्टर देसाई का नंबर भी दक्ष के पास होगा ही। मुझे डॉक्टर देसाई से बात करनी होगी। बोलते हुए तारा कुछ सोचने लगती है। मल्होत्रा मेंशन। तारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। तभी दक्ष अंदर आता है और उसकी नजर तारा पर जाती है। दक्ष तारा की तरफ बढ़ते हुए, मैं तेरे सामने तू मेरे सामने तुझे देखूं कि प्यार करूं। बोलते हुए दक्ष तारा के पीछे आ गया था। तारा मिरर से दक्ष को देखती है। दक्ष झुककर तारा के बालों को सूंघता है। तारा हटने वाली थी कि दक्ष तारा के दोनों बाहों को पकड़ लेता है। दक्ष तारा के कान में, योर फ्रेग्रेंस आर सो अमेजिंग डॉल। तारा अपनी जगह खड़ी रहकर, थैंक्स। दक्ष तारा के कंधे पर किस करके, दैट्स लाइक माई डॉल बोलकर दक्ष तारा को छोड़ देता है और वॉशरूम चला जाता है। दक्ष के वॉशरूम जाते ही तारा गहरी सांस लेती है। तारा पूरे रूम में नजर घुमाती है पर उसे दक्ष का फोन कहीं नहीं दिखता। तारा खुद से, लगता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तारा बेड पर बैठकर एकटक बालकनी की तरफ देखने लगती है, जो कि लॉक्ड था। थोड़ी देर बाद दक्ष टॉवल बांधे बाहर आ रहे हैं। दक्ष तारा को देखता है जो बालकनी की डोर की तरफ देख रही थी। ये देखकर दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, टच माई डॉल वॉन्ट्स टू गो आउट बोलकर दक्ष तेज आवाज में, डॉल। तारा दक्ष को तरफ देखकर, क्या हुआ? दक्ष तारा को देखते हुए, कब? दक्ष की बात सुन तारा कुछ पर दक्ष को देखती है, फिर दक्ष की तरफ बढ़ जाती है। तारा दक्ष के पास पहुंचती है तो दक्ष तारा का हाथ पकड़कर उसे क्लोजेट रूम में ले जाता है। तारा इधर उधर देखते हुए, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? दक्ष तारा के चेहरे पर झुककर, हेल्प मी डॉल। तारा अपनी नजरें झुकाकर, कैसी हेल्प? दक्ष एविल स्माइल करते हुए, कपड़े पहनने में नाउ स्टार्ट। दक्ष की बात सुन तारा हैरानी से दक्ष को देखती है। तारा हैरानी से, मैं कैसे? दक्ष आई रोल करके हुए हाथों से डॉल। दक्ष की बात सुन तारा गहरी सांस लेती है और कबर्ड से दक्ष के कपड़े निकालती है। तारा दक्ष के सामने जाकर अपनी आंखें बंद करके दक्ष की टॉवल उतारती है और आगे प्रोसीड करती है। अब तारा दक्ष की शर्ट के बटन बंद कर देती है। तारा की नजरें झुकी हुई थी। दक्ष तारा की लटों से खेलते हुए, लुक एट मी डॉल। दक्ष की बात सुन तारा अपनी नजरें उठाकर दक्ष को देखती है। इस वक्त तारा के गाल टमाटर की तरह लाल थे। दक्ष के गाल पर किस करके, इतना ब्लश डॉल, पहली बार थोड़े ही देखा है तुमने मुझे। तारा इधर उधर देखते हुए, वैसे और ऐसे देखने में फर्क पड़ता है। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए, हाउ? तारा चिढ़ते हुए, मुझे नहीं बताना बोलकर तारा दक्ष के शर्ट का लास्ट बटन बंद कर देती है। दक्ष तारा को खुद के करीब खींचकर, यू आर सो इनोसेंट डॉली बोलकर दक्ष तारा के नोच पर किस कर लेता है। दक्ष तारा से दूर होकर अपना ब्लेजर उठाता है, तारा का हाथ पकड़कर नीचे जाता है। दोनों डाइनिंग एरिया में जाते हैं और चेयर्स पर बैठ जाते हैं। खाने के बाद दक्ष खड़े होकर तारा के फोरहेड पर किस करके चला जाता है। तारा भी उठकर लाइब्रेरी में चली जाती है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। दक्ष अपने केबिन में था, तभी केबिन का डोर खुलता है और यामिनी अंदर आती है। दक्ष यामिनी को देखते हुए, मॉम। यामिनी दक्ष के सामने बैठकर, मुझे तुमसे तारा के बारे में बात करनी है। दक्ष बिना किसी भाव के, कैसी बात? यामिनी गहरी सांस लेकर, तारा क्या है तुम्हारे लिए दक्ष? अगर सिर्फ ऑब्सेशन है तो तुम उसे इतना अलग ट्रीट क्यों करते हैं? बात क्या है? दक्ष बेफिक्री भरी आवाज में, मॉम आप भी ना किस बात को लेकर परेशान हो रही हैं? डोंट वरी, मैं खुद को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। यामिनी परेशानी से, और तारा का क्या? मुझे ये बताओ वो तुम्हारे लिए क्या है? दक्ष बिना किसी भाव के, माई डेडली ऑब्सेशन मॉम, मेरी डॉल मेरे लिए सिर्फ खिलौना ही नहीं मेरी लाइफ है। यामिनी हैरानी से, दक्ष तुम? तभी दक्ष बीच में ही, पता है मॉम, अगर डॉल के आंसू मेरे दिमाग को शांत करते हैं नहीं तो उसके चेहरे की एक स्माइल मुझे पागल करने लगती है। जब वो मुझे मेरे नाम से बुलाती है ना तो मन करता है उसे पूरी दुनिया से छीन लूं। वेल, छीन तो चुका हूं मैं उसे, पर फिर भी मेरा दिल नहीं भरता। यामिनी दक्ष को देखते हुए, कहीं तुम तारा के लिए खतरा ना बन जाओ दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, तो क्या ही होगा मॉम, मेरी डॉल के लिए खतरा और प्रोटेक्शन दोनों ही मैं हूँ।
उसकी पूरी लाइफ मेरे ऊपर डिपेंड है और हमेशा रहेगी। यामिनी सर हिलाते हुए, क्या होगा तुम्हारा? पर तारा, विलिंगली कैसे रहेगी तुम्हारे साथ पूरी लाइफ? दक्ष एविल स्माइल करते हुए, क्या फर्क पड़ता है कि वो विलिंगली रहे या अनविलिंगली? रहना तो मेरे साथ ही है मेरी डॉल को। देयर इज नो चॉइस मॉम। दक्ष की बात सुन यामिनी कुछ नहीं कहती। मल्होत्रा मेंशन। रात का वक्त। तारा हमेशा की तरह बालकनी के डोर के सामने खड़ी बाहर देख रही थी। तभी एक क्लिक की आवाज आती है। तारा बगल में देखती है और दक्ष को खड़ा पाती है जो बालकनी का डोर खोल रहा था। दक्ष डोर को स्लाइड करके खोल देता है। तारा हैरानी से दक्ष को देखती है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, गो डॉल। दक्ष की बात सुन तारा अपनी पलकें झपकाते हुए दक्ष को देखती है और बालकनी में जाती है। बालकनी में जाकर तारा गहरी सांस लेती है। ठंडी हवा तारा के चेहरे को छूती हुई जाती है। तारा के बाल हवा से उड़ने लगते हैं। तारा चांद को देखती है। देखते देखते तारा के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। दक्ष डोर से टिककर, आर यू हैप्पी डॉल? दक्ष का सवाल सुन तारा मुड़कर दक्ष को देखती है। तारा छोटी सी स्माइल के साथ, यस, बोलकर तारा रेलिंग पर हाथ रखकर आसपास देखने लगती है। तारा को देखते हुए दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। मल्होत्रा मेंशन। तारा बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। डोर से टिककर खड़े दक्ष की नजरें सिर्फ तारा पर थी। तारा कुछ पल के लिए भूल ही गई थी कि दक्ष उसके पीछे ही खड़ा है। तारा के चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कुराहट थी। तभी दक्ष तेज आवाज में, डॉल। दक्ष की आवाज सुन तारा की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। तारा घूमकर दक्ष को देखती है। दक्ष तारा को देखते हुए, कम बैक डॉल, बोलकर दक्ष अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तारा एक नजर दक्ष के हाथ को देखकर चारों तरफ देखती है। उसे थोड़ी देर और रुकना। तारा प्लीडिंग वॉइस में, प्लीज थोड़ी देर और। उद्धरण चिन्ह। दक्ष सर्द आवाज में, नो डॉल, कम हवा चल रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तारा थोड़ी जिद करते हुए, बस थोड़ी देर दक्ष, प्लीज ना, मैं आ जाऊंगी। तारा की बात सुन दक्ष अपना हाथ नीचे कर लेता है। तारा को लगता है कि दक्ष मान गया। तभी दक्ष स्लाइडिंग डोर बंद कर देता है। तारा हैरानी से दक्ष को देखती है। दक्ष सर टेढ़ा करके एविल स्माइल करते हुए, बहुत शौक है ना बालकनी में रहने का? तो अब पूरी रात वही रहो डॉल। तारा डोर के पास जाकर, दक्ष प्लीज ओपन द डोर। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए, वाई डोई, तुम्हें रहना है बालकनी में, अब आराम से रहो। तारा डोर पर हाथ रखकर, प्लीज दक्ष, यहाँ ठंड है, प्लीज ओपन द डोर। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, डोंट केयर डॉल, बोलकर दक्ष डोर के ग्लास पर लगे तारा के हाथ पर दूसरी तरफ से ग्लास पर किस करके पीछे हो जाता है। दक्ष बेड पर बैठकर लाइट्स ऑफ कर देता है। अब तारा को अंदर का कुछ नहीं दिख रहा था। तारा मुड़कर इधर उधर देखती है। बाहर हर तरफ अंधेरा था। तारा को अब डर लग रहा था। तारा की आंखें नम हो गई थीं। तारा नम आंखों से चारों तरफ देखते हुए, क्या जरूरत थी जिद करने की? तारा चली जाती दक्ष के साथ। अब क्या कखम, बोलते हुए तारा की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तारा अपने आंसू पोंछकर डोर के साइड में वॉल से टिककर नीचे बैठ जाती है। तारा अपने घुटनों को मोड़कर अपने सीने से लगा लेती है और अपना सर छुपा लेती है। तारा को बहुत ठंड लग रही थी। उसने एक पतला सा व्हाइट कलर का ऑलमोस्ट नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी बाजू स्लीव्स थी वो भी फुल, पर उससे तारा को कोई आराम नहीं मिल रहा था। कपड़े का फैब्रिक बहुत पतला था। तारा ठंड से हल्की हल्की कांप रही थी। तारा अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 3 घंटे बाद बालकनी का डोर खुलता है। दक्ष की नजर तारा पर जाती है जो बिल्कुल बॉल बनी हुई थी। दक्ष पंजों के बल बैठकर तारा के सर पर हाथ फेरता है। तारा हल्की फुल्की नींद में थी, पर उसे दक्ष का टच फील हो जाता है। तारा सर उठाकर दक्ष को देखती है। तारा कांपती आवाज आए, इट्स टू कोल्ड दक्ष, प्लीज। दक्ष तारा को अपने सीने से लगाकर, आई नो डॉल, इट्स टू कोल्ड। तारा दक्ष से लिपटते हुए, मुझे अंदर जाना है। दक्ष तारा को कसकर पकड़ते हुए, डॉल, पहले मुझे ये बताओ कि तुम आगे से मेरी बात डिनाई करोगी? तारा जल्दी से, नेवर। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, दैट्स माई डॉल, बोलकर दक्ष तारा को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। दक्ष जाकर बालकनी का डोर बंद करता है और वापस बेड पर आता है। दक्ष तारा के पास लेटकर एक डिम लाइट जला देता है। तारा तुरंत दक्ष को हक कर लेती है। उसे बहुत ठंड लग रही थी। दक्ष तारा और खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है।
दक्ष तारा के कान में डॉल्फिन लग रही है। तारा कांपती आवाज में हाँ। अगले ही पल दक्ष तारा के ऊपर जाता है और डिम लाइट की रोशनी में तारा का चेहरा देखता है। तारा का चेहरा ठंड की वजह से लाल हो गया था। दक्ष अपनी टी शर्ट उतारकर फेंक देता है, फिर पैंट भी, और तारा की ड्रेस भी निकाल देता है। तारा गहरी सांसें लेते हुए दक्ष को देख रही थी। दक्ष तारा के फोरहेड पे फिर गाल, नोज, आइस, चिन हर जगह किस करता है। ऐसे ही दक्ष कुछ देर तारा के चेहरे को किस करता है, फिर तारा के हल्के कांपते होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। तारा के हाथ बंद पर दक्ष के हाथ के साथ इंटविन थे। दक्ष तारा के ओरल लिप को सख्त करते हुए किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद दक्ष तारा के होठों को छोड़ता है। तारा दूसरी तरफ मुंह करके लंबी सांसें लेती है। दक्ष तारा के गाल पे किस करते हुए तारा की कंधे तक आ जाता है। दक्ष तारा के कंधे से किस करते हुए तारा के कलोर बोन को बाइट कर लेता है, जिससे तारा की आह निकल जाती है। दक्ष बाइट मार्क को कुछ देर सक करके नीचे बढ़ता है। दक्ष तारा के बॉसम को किस करते हुए सक करता है। तारा आंखें बंद करके गहरी सांसें लेती है। दक्ष वापस ऊपर आकर तारा के नोज पर किस करता है और तारा के कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी डॉल बोलकर दक्ष तारा के ईयरलोब को बाइट कर लेता है। दक्ष तारा के चेहरे के सामने जाता है। तारा अपनी आंखें खोलकर दक्ष को देखती है। दक्ष तारा के गाल पर अपनी नोज रब करते हुए फाइन नाउ। तारा धीरे से हाँ। दक्ष तारा के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है और तारा को अपने सीने से लगा लेता है। तारा सर उठाकर दक्ष को देखती है। दक्ष तारा की पीठ पर हाथ फेरते हुए क्या हुआ डॉल। तारा दक्ष को देखते हुए तुम बहुत अजीब हो, पेन भी खुद देते हो और केयर भी खुद ही करते हो। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए इसमें अजीब क्या है डॉल, बात बस इतनी है कि तुम पर सारे हक मेरे हैं, तुमसे भी कहीं ज्यादा। दक्ष की बात सुन तारा एकटक दक्ष को देखने लगती है। दक्ष तारा को देखते हुए डॉल अगर चाहती हो कि मैं आगे ना बढ़ूं तो सो जाओ। अगली सुबह तारा अपनी आंखें खोलती है। तारा उठने वाली थी कि उसे फील होता है कि दक्ष का हाथ उसके पेट पर है। तारा दक्ष का हाथ हटाकर उठकर बैठ जाती है। तारा खुद को ब्लैंकेट से कवर करके फ्लोर पर देखती है। उसके कपड़े काफी दूर पड़े हुए थे। दक्ष तारा को देखते हुए क्या हुआ डॉल। दक्ष की आवाज सुन तारा सर घुमाकर दक्ष को देखती है। तारा हिचकिचाते हुए वो मेरे कपड़े। दक्ष बैठते हुए डॉल तुम्हें मेरे सामने खुद को ऐसे कवर करने की जरूरत नहीं है बोलकर दक्ष तारा का ब्लैंकेट हटाने वाला था कि तारा ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेती है। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए व्हाट। तारा प्लीडिंग नजरों से दक्ष को देखते हुए प्लीज दक्ष आई एम नॉट कंफर्टेबल। दक्ष ब्लैंकेट से अपना हाथ हटाकर कंफर्टेबल होना सीख जाओ डॉल, हर बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं बोलकर दक्ष खड़ा हो जाता है। तारा तुरंत अपनी नजरें नीची कर लेती है। दक्ष अपनी पैंट पहनकर तारा को उसकी ड्रेस देता है। तारा ड्रेस लेकर पहन लेती है और ब्लैंकेट हटा देती है। दक्ष तारा के पास जाकर बैठकर उसके सर पर हाथ रखता है। तारा पल के झपकाते हुए दक्ष को देखने लगती है। दक्ष फिर तारा के गले पर हाथ रखता है। दक्ष हाथ हटाकर फीवर नहीं है, दैट्स गुड। तारा दक्ष को देखते हुए ये केयर का नाटक क्यों करते हो तुम दक्ष। दक्ष सर टेढ़ा करके नाटक। तारा गहरी सांस लेकर नाटक, हर बार खुद मुझे हर्ट करते हो, पनिशमेंट देते हो, फिर इतनी केयर भी, कैसा हक है ये। दक्ष तारा के चेहरे के पास जाकर दक्ष मल्होत्रा का हक है ये डॉल बोलकर दक्ष तारा के लिप्स पर पैक कर लेता है। तारा बिना कुछ बोले दक्ष को देखती है। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। दक्ष को कुछ भी बोलना ज्यादा तारा के लिए खतरा ही साबित होता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। दक्ष तारा को गोद में उठाता है और वॉशरूम की तरफ चल देता है। तारा दक्ष के गले में बाहें डाले दूसरी तरफ देख रही थी। वॉशरूम में दक्ष तारा को शॉवर के नीचे खड़ा करता है। तारा दक्ष को देखते हुए तुम बाहर जा रहे हो ना। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए बिल्कुल नहीं डॉल। दक्ष की बात सुन तारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दक्ष तारा के एक्सप्रेशन देखकर अजीब तरह से स्माइल करता है और शॉवर ऑन करता है। अचानक ठंडा पानी गिरने से तारा से यारा दक्ष के सीने से लग जाती है। दक्ष तारा को कमर से पकड़कर तारा के बालों को एक तरफ करता है और तारा के कंधे पैर किस करने लगता है। तारा दक्ष के कंधों को कसकर पकड़ लेती है। दोनों की ऊपर शॉवर का पानी गिर रहा था। अचानक दक्ष तारा को वॉल से लगा देता है और तारा के कंधे और कलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। तारा धीरे से दक्ष प्लीज आ। दक्ष तारा के कान के पास जाकर यू आर माइन बोलकर देश पीछे हो जाता है। तारा
अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। दक्ष तारा को देखते हुए अपनी पैंट उतार देता है। थोड़ी देर बाद दक्ष तारा को गोद में लिए हुए बेडरूम में आता है और तारा को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देता है। दोनों ने कपड़े पहन लिए थे। दक्ष ड्रायर से तारा के बाल सुखाने लगता है। तारा ड्रेसिंग टेबल के मिरर में दक्ष को देख रही थी। दक्ष बिना तारा को देखे, डॉल इतनी शिद्दत से मुझे देखने की कोई खास वजह। तारा दक्ष को मिरर में देखते हुए नफरत। तारा की बात सुन दक्ष के हाथ रुक जाती है। दक्ष ड्रायर बंद करके टेबल पर रख देता है। दक्ष झुककर तारा के कान में, कुछ ज्यादा ही शिद्दत से नफरत नहीं करने लगी हो तुम मुझसे डॉल। तारा बिना किसी भाव के, बेशक बहुत ज्यादा। दक्ष तारा को अपनी तरफ घुमाकर उसका चेहरा देखने लगता है। तारा के चेहरे को कुछ देर बाद देखने के बाद दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। दक्ष एविल स्माइल करते हुए स्टिल फेस्टी। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष को देखती है पर कुछ कहती नहीं है। दक्ष खड़े होकर तारा की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर गेट अप। तारा दक्ष का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों नीचे जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दक्ष ऑफिस चला जाता है। तारा एज ऑलवेज बुक्स पढ़ते हुए अपना दिन बिताती है। रात को वक्त दक्ष रूम में आता है और देखता है तारा को बेड पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। तारा भी दक्ष को देखती है। दक्ष अपना फोन कॉफी टेबल पर रखकर वॉशरूम चला जाता है। तारा कुछ पल वॉशरूम के गेट को देखती है, फिर तुरंत बेड से उठकर कॉफी टेबल से दक्ष का फोन उठाती है। बालकनी में चली जाती है। दक्ष ने आज सुबह से बालकनी खोल रखा था। तारा फोन की स्क्रीन को देखते हुए पासवर्ड क्या हो सकता है बोलकर तारा कुछ देर सोचती है, फिर डोल डालती है। तारा खुद से सच ऑब्सेसिव पर्सन बोलकर तारा कॉन्टैक्ट्स में जाती है। उसे देसाई दिख जाता है। तारा गहरी सांस लेकर कॉल लगा देती है। डॉक्टर देसाई, बोलो दक्ष। तारा धीरे से, देसाई। डॉक्टर देसाई कुछ पल रुककर, तारा ये तुम हो ना? तारा रूंधे गले से, हाँ मैं तारा ही हूँ। डॉक्टर देसाई घबराते हुए, तारा दक्ष का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अगर उसे पता चल गया तो? तारा जल्दी से, डॉक्टर देसाई वो वॉशरूम में है। डॉक्टर देसाई गहरी सांस लेते हुए, मुझे उम्मीद थी कि तुम जिंदा होगी पर तुम दक्ष से बच नहीं सकती तारा। तारा डॉक्टर देसाई की बात को इग्नोर करते हुए, मुझे दक्ष की कंडीशन के बारे में जानना है डॉक्टर देसाई। दक्ष ने जो बताया उसके हिसाब से तो वो ठीक हो सकता है ना? डॉक्टर देसाई कुछ पल रुककर, नहीं तारा, दक्ष ठीक नहीं हो सकता। एक्चुअली कुछ कह नहीं सकते। ठीक होना ना होना ये पूरी तरह से दक्ष पर डिपेंड करता है। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि दक्ष ने तुम्हें अपने बचपन के बारे में बता दिया है। तारा एक नजर वॉशरूम की तरफ देखकर, बताया है पर भी ठीक क्यों नहीं होना चाहेगा? डॉक्टर देसाई अजीब तरह से, तारा संभल कर, ठीक उसे किया जाता है जो बीमार हो, लेकिन जब बीमारी पर्सनैलिटी बन जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऑब्सेसिव बिहेवियर और ऑब्सेशन दक्ष की आदत उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी है। उसे कुछ पल के लिए कम किया जा सकता है पर खत्म नहीं। तारा डॉक्टर देसाई की बात सुन रही थी, तभी उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस होती है जिससे तारा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तारा के माथे पर पसीना आने लगता है। तारा धीरे से, दक्ष। ये सुनते ही डॉक्टर देसाई की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दक्ष तारा के कान में, बात करके कैसा लगा डॉल? इसी के साथ तारा की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है।